नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने पौष मास महात्म कथा अध्याय 4। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं भक्त और भगवान की बड़ी ही अद्भुत कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। आज की कथा है प्रसाद की महिमा, भक्त अंगद जी की कहानी। कहते हैं कभी भी ऐसा आहार ग्रहण ना करें जो भगवान को भोग ना लगाया गया हो। जो भोजन भगवान को भोग लगाया गया है वही प्रसाद रूप में ग्रहण करें। एक भक्त थे जिनका नाम अंगद जी था। वैसे तो वे स्वभाव से पहले नास्तिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन उनकी पत्नी भगवान की भक्त थीं। उनके मायके में संतों की सेवा होती रहती थी और वहाँ उनके गुरुदेव के उपदेश सुनने को मिलते थे। विवाह के बाद जब वे अंगद जी के साथ ससुराल आईं तो देखा कि वहाँ राज वैभव तो था, लेकिन ना किसी संत का दर्शन संभव था और ना किसी संत का आना जाना। ना भगवत चर्चा होती थी और ना ही सत्संग। रानी बहुत व्याकुल हो गईं। उन्हें मायके में रोज संतों का उच्छिष्ट मिलता था। सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन होते रहते थे, लेकिन यहाँ भक्ति का कोई भी वातावरण नहीं था। हालांकि अंगद जी की एक विशेषता थी, वे अपनी पत्नी को भगवत भक्त मानकर बहुत श्रद्धा करते थे और उनके भक्ति मार्ग में कोई विरोध नहीं करते थे। लेकिन स्वयं ना तो भक्ति का आचरण करते थे, ना संत महात्माओं के प्रति कोई श्रद्धा रखते थे और ना ही भगवान की आराधना करते थे। काफ़ी दिनों तक संतों के दर्शन ना होने के कारण रानी अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्होंने अपने मायके पत्र लिखकर प्रार्थना की कि सद्गुरुदेव भगवान से निवेदन करें कि कृपा करके एक बार यहाँ पधारें और दर्शन दें, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और मेरे पति संतों के प्रति श्रद्धावान नहीं हैं। जब मायके के राज परिवार ने गुरुदेव से प्रार्थना की तो वे करुणामय होने के कारण आने के लिए सहमत हो गए। गुरुदेव के आगमन से रानी अत्यंत हर्षित हो गईं। उन्होंने चरणामृत ग्रहण किया, आरती उतारी, भोग अर्पित किया और गुरुदेव को आसन पर विराजमान किया। फिर वे धीरे धीरे उनके चरण दबाने लगीं। इतने में उनके पति अंगद जी वहां आ गए और अपनी रानी को किसी संत के चरण पकड़े हुए देखा। ये दृश्य देखकर वे क्रोधित हो गए और संत भगवान से बिगड़ने लगे। रानी के तो होश उड़ गए। इतनी प्रार्थना के बाद गुरुदेव स्वयं पधारे थे और अब उनके पति ही उनका अपमान कर रहे थे। लेकिन गुरुदेव ने रानी की ओर देखकर शांत रहने का संकेत दिया, फिर उठे वहां से चले गए। रानी ने दृढ़ संकल्प लेते हुए कहा, अब मैं अपना जीवन नहीं रखूंगी। जब मेरे गुरुदेव भगवान का अपमान हो गया तो ना मैं तुम्हारा स्पर्श करूंगी, ना तुमसे कोई वार्तालाप करूंगी, ना ही तुम्हारे घर का अन्न जल ग्रहण करूंगी। मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे ही बुलाने पर मेरे गुरुदेव का अपमान हुआ। अंगद जी अपनी पत्नी पर अत्यंत आसक्त थे। उनकी ये प्रतिज्ञा सुनकर उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने भी अन्न जल का त्याग कर दिया। जब कई दिन बीत गए तो वे अपनी पत्नी के चरण पकड़कर बोले, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। कृपया मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। रानी ने कहा, यदि तुम सच में मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो हमारे गुरुदेव भगवान के चरण पकड़कर उनसे क्षमा याचना करो, उन्हें मनाकर वापस लाओ और यहाँ आकर उन्हें भोग लगवाओ। यदि वे यहाँ भोग ग्रहण कर लें तो हम उनका उच्छिष्ट पाएंगे और हमारी दिनचर्या फिर से पूर्ववत हो जाएगी। अंगद जी भक्ति भाव से नहीं बल्कि अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण वे उनके गुरुदेव के पास गए
उन्होंने चरण पकड़कर क्षमा मांगी। संतों का स्वभाव ही करुणामय होता है। कितनी भी बार कोई उनका अपमान करे, लेकिन जब कोई सच्चे हृदय से दंडवत करता है तो वे सहज ही कृपा कर देते हैं। गुरुदेव उनके साथ जाने के लिए मान गए। दोनों ने मिलकर उनके चरण धोए, भोग लगाया और फिर चरणामृत ग्रहण किया। हालांकि अंगद जी ये सब भक्ति से नहीं, बल्कि अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे थे। लेकिन जैसे ही गुरुदेव का चरणामृत ग्रहण किया, उनके हृदय में पश्चाताप होने लगा। वे सोचने लगे, मैं कितना नास्तिक रहा, संतों के प्रति कितनी दुर्भावना रखता था, और देखो ये संत कितने कृपालु हैं। अब उनकी बुद्धि, जो पहले विपरीत चिंतन करती थी, अनुकूल चिंतन करने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हमारा अब तक का जीवन व्यर्थ गया। कृपया मुझे बताओ कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। धीरे धीरे वे ठाकुर सेवा में सहयोग देने लगे। अब बिना भोग लगाए वे कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। वर्षों से उनकी यही दिनचर्या बन गई। पहले ठाकुर जी को भोग लगाना और फिर केवल प्रसाद ही ग्रहण करना। साथ ही अंगद जी ने 4 पार्षद नियुक्त कर दिए, जिनका कार्य था कि जहाँ कहीं भी संत दिखाई दे उन्हें घर बुलाकर भोग लगवाएं। अंगद जी बहुत वीर पुरुष थे और राजा के भतीजे भी थे। एक बार उन्होंने किसी राजा पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर उसका मुकुट जीत कर ले आए। उस मुकुट में 101 हीरे जड़े थे, जिनमें से एक हीरा अत्यंत अमूल्य था। अंगद जी को इस विशेष हीरे का मूल्य और महत्व ज्ञात था। उन्होंने शेष हीरे विजय प्राप्त राजा को लौटा दिए, लेकिन वह अमूल्य हीरा अपने पास रख लिया और कहा, ये हीरा जगन्नाथ जी के मुकुट पर जड़ेगा। राजा के कुछ मंत्री और विषयी स्वभाव के दरबारियों ने राजा को उकसाया, उस हीरे की कीमत आपके पूरे खजाने से भी अधिक है, आपको इसे हर हाल में वापस लेना चाहिए। राजा ने विनम्रता से अंगद जी से आग्रह किया, कृपया वह हीरा हमें दे दीजिए। लेकिन अंगद जी अडिग रहे, नहीं, ये हीरा हमने जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया है। मनुष्य की बुद्धि बदलने में देर नहीं लगती। राजा की बुद्धि में भी विकार आ गया और उसने ठान लिया कि अंगद जी को मार दिया जाए। लेकिन क्योंकि वे उसके चाचा थे, उन्हें सीधे मारना उचित नहीं लगता था, वरना राज दरबार में निंदा होगी कि एक चाचा ने अपने ही भतीजे को मार डाला। राजा ने एक षड्यंत्र रचा। उसने अंगद जी की बहन, जो कि राजमहल की रसोई तैयार करती थी, उसे अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। राज परिवार में भोजन अत्यंत विश्वसनीय लोगों द्वारा ही बनाया जाता था और अंगद जी की बहन इसी कार्य में लगी हुई थी। राजा ने उसे लालच देते हुए कहा, तुम जितना धन चाहोगी मैं उतना धन दूंगा, बस तुम अंगद जी के भोजन में विष मिला दो। राजा ने अपने सामने विष लाकर दिया और उसे भोजन में मिलवा दिया। अंगद जी को इस षड्यंत्र का कोई आभास नहीं था। जैसा उनका नियम था, उन्होंने भोजन के पहले ठाकुर जी को अर्पित किया, भोग लगाया और फिर भोजन करने बैठे। अंगद जी की बहन की बेटी, जो कि प्रतिदिन उनके साथ बैठकर भोजन करती थी, अचानक घर से गायब कर दी गई थी। अंगद जी ने पूछा, बहन, बिटिया कहाँ है, उसे बुलाओ। बहन ने झूठ कहा, वह खेलने चली गई है। अंगद जी ने दृढ़ता से कहा, नहीं, जब तक वह नहीं आएगी तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। उनके इन शब्दों का गहरा प्रभाव उनकी बहन पर पड़ा। वह विचार करने लगी कि जो व्यक्ति मेरी पुत्री से इतना प्रेम करता है, क्या मैं उसे विष देकर मार सकती हूँ? अंततः उसने रोते हुए कहा, भाई, ये भोजन ग्रहण मत करना। अंगद जी चौंक गए। क्यों? वह फूट फूट कर रोने लगी।
राजा ने मुझे प्रलोभन देकर प्रेरित किया था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने इस भोजन में विष मिला दिया। अंगद जी ने अपनी बहन से कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ये भोजन पहले ही ठाकुर जी को अर्पित कर दिया है। यदि ये भोजन विषाक्त था तो अब ये ठाकुर जी का प्रसाद बन चुका है। मैं इसे कैसे त्याग सकता हूँ। इसके बाद अंगद जी ने संपूर्ण भोजन ग्रहण किया, यहाँ तक कि जूठे पात्र भी चाटकर खा लिए। परंतु आश्चर्य की बात ये थी कि विष का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे पूर्णतः स्वस्थ और सुरक्षित रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस कथा का निष्कर्ष ये है कि अर्पित किए बिना भोजन कभी मत ग्रहण करो। जब भी भोजन पाओ उसे ठाकुर जी का प्रसाद मानो। यदि तुम ऐसी स्थिति में हो जहाँ ठाकुर सेवा संभव नहीं है और भोजन सामने आ गया है, तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, अपने इष्ट देव का स्मरण करो, प्रभु को अर्पित करो, फिर 2-4 बार नाम जप कर भोजन ग्रहण करो। बिना प्रभु को अर्पित किए जल भी ना पिए। ऐसा करने से आपकी बुद्धि शुद्ध और निर्मल हो जाएगी। तो प्रेम से बोलें, भक्त वत्सल भगवान। अब आइए सुने भक्त और भगवान से जुड़ी एक सच्ची कहानी। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्णाहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा सादा गरीब किसान भी रहता था, जिसका नाम था धन्ना जाट। धन्ना जाट ने उनके पांव पकड़ लिए। वह बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं। मेरे पास ना तो ठाकुर जी हैं, ना ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ। इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारें। पंडित जी ने कहा, भक्त तुम ही ले आना। धन्ना जाट ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी देखे नहीं, लाऊंगा कैसे। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। उन्होंने पिंड छुड़ाने को अपना भांग घोटने का सिलबट्टा उसे दिया और बोले, यही ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। धन्ना जाट ने कहा, महाराज मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े को एड़ लगाई और चल दिए। धन्ना सीधा एवं सरल आदमी था। सिलबट्टे को ठाकुर जी मानकर अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे रूप ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरे का टिक्कड़ एवं मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से धन्ना ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूड़ी एवं मोहन भोग लगाते थे। मैं तो गरीब जाट का बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे। पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है। खीर पूड़ी मेरे बस की नहीं है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज एक बाजरे का ताजा टिक्कड़ एवं मिर्च की चटनी रख देता एवं भोग लगाने की प्रार्थना करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। ये क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन धन्ना बोला, ठाकुर जी चटनी रोटी खाते क्यों नहीं, शर्माते हो। आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर खा लो। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। धन्ना भी भूखा प्यासा था।
7वें दिन धन्ना जट बुद्धि पर उतर आया, फूट फूट कर रोने लगा एवं कहने लगा कि सुना था आप दीन दयालु हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा ये टिक्कड़ एवं चटनी आकर नहीं खाते हो तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कह उसने सिलबट्टा उठाया और अपना सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं धन्ना का हाथ पकड़कर कहा, देख धन्ना, मैं तेरा चटनी और टिक्कड़ खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्कड़ एवं मिर्च की चटनी मजे से खा रहे थे। जब आधा टिक्कड़ खा लिया तो धन्ना बोला, क्या ठाकुर जी, मेरा पूरा टिक्कड़ खा जाओगे? मैं भी 6 दिन से भूखा प्यासा हूँ, आधा टिक्कड़ तो मेरे लिए भी रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी मीठी लग रही है, तू दूसरी खा लेना। धन्ना ने कहा, प्रभु, माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूँगा तो मेरी माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज्यादा क्यों नहीं बनाता? धन्ना ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत ले। धन्ना बोला, प्रभु, मेरे पास बैल थोड़े ही हैं, मैं तो खुद जुतता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, नौकर रख ले। धन्ना ने कहा, प्रभु, आप तो मेरी मजाक उड़ा रहे हो। नौकर रखने की हैसियत हो तो 2 वक्त रोटी ही न खा लें हम माँ बेटे। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूँगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने धन्ना का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू की। धन्ना के साथ खेत में काम काज कर उसे अच्छी जमीन एवं बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। धन्ना एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः धन्ना के गांव भागवत कथा करने आए। धन्ना भी उनके दर्शन को गया, प्रणाम कर बोला, पंडित जी, आप जो ठाकुर जी देकर गए थे वे 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे एवं मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ही ली। उनकी इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी है, 7 दिन का घी दूध और सीधा मैं ही भेजूंगा। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है, धन्ना अब वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने धन्ना से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर धन्ना ने प्रभु से निवेदन किया कि कथा में चलो, तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। धन्ना बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलाने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझ के करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। सत्य ही कहा गया है, भक्त के बस में है भगवान। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब आइए सुने पौष मास महात्म कथा। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर दुर्गा का मन प्रसन्नता से खिल उठा। तत्पश्चात उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य एवं शुभ कारणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती जी ने पूछा, नाथ, ये व्रत तथा इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया है? इसकी श्रेष्ठ कथा का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी बोले, प्रिय,
मनु की पत्नी शत्रुपा, जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शत्रुपा ने कहा, ब्राह्मण, आप जगत का धारण पोषण करने वाले तथा सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। अतः आप मुझे ये बतलाने की कृपा करें कि किस उपाय से बंध्या को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण उसका जन्म, ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र पुत्र नामक नरक से रक्षा करने का हेतु होता है। ब्राह्मण, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतला दें, तभी कल्याण है, अन्यथा मैं पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज्य आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि तात हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सब से क्या प्रयोजन है। साक्षात ब्रह्मा जी से यूं कहकर शतरूपा फूट फूट कर रुदन करने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी बोले, वत्से, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप, संपूर्ण मनोरथों का दाता तथा शुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ, सुनो। सुब्रते, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इसे पूरे वर्ष भर तक करना चाहिए। ये सारी अभिष्ट सिद्धियों का प्रदाता तथा संपूर्ण विघ्नों का विनाशक है। व्रत काल में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शतरूपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक दो मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्य व्रत एवं शुभ पुण्यक व्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध तथा नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में पाया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी सची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की भार्या ने नल कुबर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु तथा अत्रि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृगु पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्वियों में परमोत्कृष्ट हैं। ये ही दैत्यों के गुरु हुए। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतों में उत्तम पुण्यक व्रत का वर्णन कर दिया। कल्याणमयी गिरिराज नंदिनी, तुम भी इस व्रत को करो। शुभे, ये व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए तो ये प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। महासाध्वी, इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर स्वयं गोपांगनेश्वर श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। नारद, यों कहकर शंकर जी चुप हो गए। तत्पश्चात परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया।
इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और सार रूप है, वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इसके आगे की कथा कल के अध्याय में अवश्य सुनिएगा। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य करें। यदि आप आगे भी कथा सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।